हेलो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे स्टेप्स जिसका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम में अपने मार्क्स 20 से 30 मार्क्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं इजीली। ये है एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स 20 से 30 मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो अब आने वाले IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो है 21 जैन को, 22 को, 23 को, 24 को और 28 जैन को होने वाला है। इस एग्ज़ाम में आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 है कि स्मार्टली अपने पेपर को हैंडल करने के लिए आपका पहला स्टेप ये रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन से ही स्पीड पकड़ लें। ऐसा ना हो कि आपने आधे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए और उसके बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं टाइम चला गया है, अब मैं कैसे पेपर को सोल्व करूँगा। तो इसे ठीक करने के लिए जैसे ही आपका पेपर का टाइम स्टार्ट होता है, पहले मिनट से ही आप अपने क्वेश्चन को स्पीडली सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा ना इधर देखें ना उधर देखें, ना आपने इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन से ही स्पीड बढ़ा लें। स्टेप नंबर टू है हमारे पूरे पेपर को हम फटाफट से पहले 5 मिनट के अंदर एनालाइज कर लेंगे और इसे 2 राउंड में स्प्लिट कर देंगे। वैसे तो कुछ आपको बताएंगे कि 3 राउंड में स्प्लिट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2 राउंड में स्प्लिट कर लेंगे। हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर को हम 2 राउंड में स्प्लिट कर लेंगे। राउंड नंबर 1 में हम उन क्वेश्चंस को रखेंगे जो क्वेश्चंस देखते ही सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा जो IIT JEE का एग्ज़ाम है, जो मेंस का एग्ज़ाम है, इसमें 40% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इजी होंगे, 40% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे और 20% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, जो हायर थिंकिंग स्किल्स वालों के होंगे, जो आपको रैंक दिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस सबसे पहले तो उन 40% क्वेश्चंस पर होना चाहिए जो इजी हैं। जो क्वेश्चन इजी है उसको हमें सोल्व करना है 100%, उसमें हमारे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस देखते ही सोल्व हो जाएंगे, या हमें पता है 1-2 मिनट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और तुरंत सोल्व हो जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि राउंड 1 में कोई भी स्टूडेंट तुक्का नहीं लगाएगा। राउंड 1 में कोई भी स्टूडेंट तुक्का नहीं लगाएगा। तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसे छोड़ दो राउंड 2 के लिए, उसे राउंड 2 में देखेंगे। राउंड 1 में हमें क्वेश्चन सोल्व करने बैठे और वो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने लग गया, उसे छोड़ दो वहीं पे। राउंड 2 में देखेंगे, उसे मार्क टू रिव्यू कर दो कि हम उसे राउंड 2 में उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। और जैसे ही आप मार्क टू रिव्यू कर दोगे तो उसका कलर पर्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है राउंड 2 में। राउंड 2 में हम किन किन क्वेश्चंस को रखेंगे? राउंड 2 में हम उन क्वेश्चंस को रखेंगे, एक तो जो हमारे वो क्वेश्चन था जो राउंड 1 में हमने ट्राई किए थे बट सोल्व हुए नहीं, ज्यादा टाइम ले रहे थे तो हमने उन्हें छोड़ा है ताकि हम बाद में सोल्व कर सकें, तो उन्हें हम राउंड 2 में सोल्व करेंगे। राउंड 2 में वो सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को जो थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन सोल्व हो जाएंगे। हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि ये कैसे सोल्व होगा, हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और राउंड 2 में ही हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिनके ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं या हम कर सकते हैं। जैसे आपको ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन दे दी और आपको प्रोडक्ट बताना है और हमें पता है हमें नहीं आता, ठीक है, हम यहाँ पे खेलेंगे क्वेश्चन के साथ। खेलेंगे कैसे? हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसके 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो रिएजेंट्स इसमें यूज किए हुए हैं वो ये 2 प्रोडक्ट तो दे ही नहीं सकते। तो हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन, सी एंड डी बच गया सपोज। तो सी एंड डी में अब हम यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रेटजी के साथ लगाना है। ऐसा नहीं है कि जय बाबा की बी, जय बाबा की सी, ये वाला काम नहीं करता। इसमें प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हो ऑलरेडी, आप किसी क्वेश्चन में ये सोच चुके हो कि इसका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी या सी में से ही कोई है, तब आप वहां पर तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे अब प्रोबेबिलिटी 50% हो चुकी है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखते हैं। राउंड 1 में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चंस इजी हैं, आपने पढ़े हुए हैं, आप जल्दी कम से कम टाइम में उन्हें सोल्व कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को करेंगे। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो 2 या 3 मिनट से ऊपर आपका टाइम ले रहे हैं।
और किसी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे राउंड 1 में। राउंड 2 में हम कर सकते हैं ये चीज ट्राई करने के लिए पहले हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो हमने राउंड 1 में छोड़ दिए थे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन लंबी थी और हमने उसे मार्क टू रिव्यू में डाल दिया था, और राउंड 2 में उन्हें लगाएंगे जो टाइम ज्यादा लेने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसके बाद हम ऑप्शन एलिमिनेट करके जो क्वेश्चन करेंगे वो भी राउंड 2 में ही करेंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा रहे हो, आपको वो ही सब्जेक्ट पहले उठाना है जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जो आपका टाइम ले गया या आपका कॉन्फिडेंस ले गया, तो वो आपका एग्जाम भी ले गया, वो आपका फ्यूचर में जो आपने प्लान बना रखा था, मैं IITian दिल्ली बनूंगा, मैं IITian बॉम्बे बनूंगा, वो प्लान भी ले जाएगा। तो हमें क्या फोकस करना है कि हमें पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जो हमारा परफेक्ट है। और चाहे आपका कितना ही अच्छा मैथ हो, आप सबसे पहले मैथ्स को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लॉन्ग उसमें कैलकुलेशंस होंगी, हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री को उठाएंगे। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप केमिस्ट्री उठाएं, क्योंकि केमिस्ट्री उठाओगे, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। जैसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप देखोगे, डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो आपको उसका फॉर्मूला याद होगा, उसका स्ट्रक्चर याद होगा, वो तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम में वो हो जाएगा। तो मैं तो ज्यादा प्रेफर यही करूंगी कि पहले केमिस्ट्री उठाओ, फिर फिजिक्स उठाओ और फिर लास्ट में मैथ्स उठाओ। बाकी अगर आपकी फिजिक्स ज्यादा अच्छी है तो आप पहले फिजिक्स को ट्राई करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे हमने राउंड 1 और राउंड 2 के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। सबसे पहले तो हम राउंड 1 और राउंड 2 को करेंगे कैसे सोल्व। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पहले क्या करते हैं कि पहले राउंड 1 फिजिक्स, फिर राउंड 1 की केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर राउंड 2 उठाएंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जिनकी फिजिक्स अच्छी है और जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है वो पहले फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री कर लेंगे। लेकिन मैं ज्यादा बच्चों को क्या प्रेफर करती हूँ कि आप मैथ्स को ज्यादा टाइम ना दें, मैथ्स ही आपका सारा टाइम खा जाएगा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन भी 4 ही नंबर का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी 4 ही नंबर का है। तो जितने टाइम में आप मैथ्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप केमिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि पहले आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद मैथ्स पे जाओ। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप राउंड 1 करो, पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है, पहले फिजिक्स कर ली तो बाद में केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री कर ली तो बाद में फिजिक्स। उसके बाद राउंड 2 करो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर राउंड 1 मैथ्स उठाना है। और ऐसे भी ना करना कि मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। नीट जेई वाले स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल ला पा रहे हैं, उन्हें मैथ्स नहीं आता तो भी, लेकिन फिर भी आपका तो मैथ्स है ना सब्जेक्ट, तो आपको तो करना ही है मैथ्स सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउंड 1 करेंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, फिर राउंड 2 करेंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, और फिर हम राउंड 1 करेंगे मैथ्स का और फिर हम राउंड 2 करेंगे मैथ्स का। अब इसमें हमें एक और स्टेप को फॉलो करना है, वो है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है 135। 135 क्या है, 135 मिनट्स है। आपका कोई क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है तो उसे प्रेफर करो, जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सोल्व करो। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के ही होंगे, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो देखते ही हो जाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 1 मिनट में हो रहा है या 3 मिनट्स में भी कोई क्वेश्चन हो रहा है तो भी आप उसे टाइम दो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपका 5 मिनट हो रहा है या 5 मिनट से ज्यादा में हो रहा है तो उसे बाद के लिए छोड़ दो। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, वो है 30 सेकेंड्स रूल। 30 सेकेंड्स रूल हमें क्या कहता है कि देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को देख के स्ट्रेस हो जाएंगे, एंशियस हो जाएंगे कि अब हम इसको कैसे सोल्व करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका ब्लैकआउट हो जाता है पेपर के टाइम पे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी 3 आवर की कंटिन्यूस सिटिंग होती ही नहीं है। जब किसी स्टूडेंट की 3 घंटे बैठने की लगातार प्रैक्टिस ही नहीं है तो वो पेपर में स्ट्रेस से भी परेशान हो जाएगा और उस
सिटिंग से भी परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें अपने ब्रेन को फ्रेश रखना है पूरे पेपर के टाइम पे। तो हमें क्या करना है, 30 सेकंड रूल को फॉलो करना है। 30 सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि हमें 30 सेकंड का ब्रेक लेना है। जैसे मैं एग्जाम देने के लिए बैठी तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं अनकंफर्टेबल हो गई, मैंने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सीधा फेस कर लिए, मुझे स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 30 सेकंड का ब्रेक लेना है। इस 30 सेकंड में मुझे गहरी सांसें लेनी है, ठीक है। कितने सेकंड, 30 सेकंड। रिलैक्स होना है, कुछ क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना, कुछ आसपास नहीं देखना, कुछ नहीं करना। रिलैक्स होकर सिर्फ हमारा डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग के टाइम पे हमारे दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई एम द बेस्ट। 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लोगे, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करोगे उस पेपर को। ऐसे करते करते फिर आपको 40-50 मिनट्स हो चुके हैं। अब आप फिर से स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो, फिर से एंशियस फील कर रहे हो, फिर से कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, फिर से 30 सेकेंड का ब्रेक। इससे क्या होगा, इससे आपके जो ब्रेन के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है वो डिक्रीज हो जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को और ज्यादा एफिशिएंटली और करेक्टली सोल्व कर पाओगे और ज्यादा कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, 30 सेकेंड ब्रेक लेना है। कितनी बार लेना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 बार तो 30 सेकेंड ब्रेक लेना ही चाहिए। मतलब कि पहले आप मान लो 1 घंटा 20 मिनट में आप एक ब्रेक ले लो, उसके बाद आप एक ब्रेक ले लो 2 घंटे होने पर, उसके बाद आप 2.5 घंटे होने पर एक ब्रेक ले लो। ये 30 सेकेंड्स से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये आपके टाइम को बचाएंगे। आप जिस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगा रहे हो फिर भी नहीं हो पा रही, किसी सिली मिस्टेक से, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक से, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो ये 30 सेकेंड्स की वजह से हो सकता है आपको वो फॉर्मूला याद आ जाए, हो सकता है वो आपकी रिएक्शन सॉल्व हो जाए, ठीक है। हो सकता है जो कैलकुलेशन करने में आप सिली मिस्टेक कर रहे थे आप उससे बच जाओ। तो ये 30 सेकेंड्स आपके इन्वेस्टमेंट है एग्जाम के टाइम पे। 5th स्टेप है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह आपके टाइम को बचाएगा और आपको एग्जाम में पजल होने से रोकेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो 5-6 जो भी रफ शीट मिलेंगे एग्जाम के टाइम पे, उन शीट्स को लेंगे और उसमें अपना रोल नंबर और जो भी आपको नेम वगैरह जो भी मेंशन करना होता है वो हम मेंशन करेंगे और पेपर के लेफ्ट हैंड साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। फिर उस लाइन पे हम उस क्वेश्चन नंबर को लिख के राइट हैंड साइड हम उसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसकी कैलकुलेशन करी, उसमें आप कैसे भी रफ कर सकते हो लेकिन इसी क्वेश्चन नंबर के सामने करना, ठीक है। कर ली कैलकुलेशन नहीं हुई, आपने इसे राउंड 2 के लिए छोड़ दिया क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दो और उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो अपनी रफ शीट में, ताकि जब आप दोबारा से क्वेश्चंस को सोल्व करके वापस उस क्वेश्चन को ढूंढोगे तो आपको ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। आपको पता है कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है या फिर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 34 है, आपने स्टार भी मार्क किया होगा, नीचे कैलकुलेशन के लिए स्पेस भी छोड़ा होगा। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद 30-40 सेकेंड्स, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ना है, ताकि राउंड 2 में जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो तो आपको उस क्वेश्चन को ढूंढना ना पड़े। और कुछ ऐसे सेंटर्स भी होंगे जो आप अगर रफली वर्क करोगे और आपको और रफ शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हो सकता है कि लैक ऑफ शीट्स की वजह से वो आपको रफ शीट दे भी ना। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपनी रफ शीट का स्मार्टली यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे हमारे क्वेश्चन को और यहाँ पे हम उसका पूरा रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क करने के बाद अगर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो 2 से 3 लाइन या 4 लाइन तक हम स्पेस को छोड़ के लाइन लगा देंगे या स्टार मार्क कर लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमने रिव्यू में छोड़ा है, हम इसे राउंड 2 में ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस करे 5 स्टेप। 5 स्टेप में पहला स्टेप ये है कि हमें स्मार्टली पेपर को हैंडल करने के लिए स्टार्टिंग से ही स्पीड में सोल्व करना है। स्टेप नंबर 2 है कि अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेंगे हम 2 राउंड कैटेगरी में। 2 राउंड कैटेगरी राउंड 1 और राउंड 2, जिसे हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। और थर्ड स्टेप है हमारा 135 मिनट का टाइम, इसमें हमें उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है
जो आपके टाइमली सोल्व हो जाएं, ठीक है। उसे रिव्यू में मार्क कर लो। तो इमोशनल नहीं होना है। और स्टेप नंबर 4 था 30 सेकेंड रेस्ट। 30 सेकेंड हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। और उसके बाद स्टेप 5 था कि हमें रफ शीट को एफिशिएंटली स्मार्टली यूज करना है। हमारी रफ शीट को ऐसे यूज करना है कि ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मुझे रिव्यू करना है वो क्वेश्चन, तो मुझे इजीली मेरी रफ शीट में मिल जाए। खिचड़ी नहीं बनानी है। खिचड़ी खाने में अच्छी लगती है, एग्जाम में अच्छी नहीं लगती है। और सबसे मेन बात, हम पूरे एग्जाम के टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देंगे। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। ये तो आप सबने भी सुना होगा। तो कोशिश करनी है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। ये बोनस टिप है। जब तक टाइम पूरा ना हो जाए गिव अप नहीं करना है। जब तक टाइम पूरा ना हो जाए गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर आपका बच गया टाइम तो 5 मिनट बच गए, 10 मिनट बच गए, राउंड 3 बनाओ। उन क्वेश्चंस को सोल्व करो जिनको आपने छेड़ा ही नहीं है। आप लॉजिक लगाने की कोशिश करो, वहां पे तुक्का लगाने की कोशिश करो, सोल्व करने की उन्हें कोशिश करो जिसकी लेंथी कैलकुलेशंस थी, या जहां आप जाके अटक गए, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको लगता है आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे लास्ट के बचे हुए 5-7 मिनट, 10 मिनट में अगर आपके पास टाइम बच गया है तो गिव अप नहीं करना है, उस टाइम का यूज करना है। और यूज करने में आपको उस टाइम पे अगर एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है +4, 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो +8 मार्क्स मिलेंगे, जो आपकी परसेंटाइल को यहां से यहां ला सकते हैं, जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, आपको MIT ऑफ कोर्स IIT तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन जो आप 5 मिनट में गिव अप कर रहे हो, उसमें आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको NIT दिला दे, जो आपको IIT में पहुंचा दे, जो आपकी रैंक इंप्रूव कर दे। तो उसे अवॉइड नहीं करना है। 3 घंटे मतलब पूरे 3 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट भी नहीं, 2 घंटे 55 मिनट भी नहीं, लास्ट सेकंड तक को यूज करना है और अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। बेस्ट ये रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं आया है अपनी टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो। समटाइम्स क्या होता है कि हम एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर हमने कोई मॉक टेस्ट लगाया है और हमने सिर्फ उसी टॉपिक को रिवाइज करा है जो मॉक टेस्ट में आया हुआ था, या उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज करा है, और सिमिलर क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाए तो मजे ही आ जाए। तो इसीलिए टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत सारे टेस्ट की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम ऑलरेडी स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, नए क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो पेपर में घबराने का 1% भी चांस नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट लगाओ, सिटिंग बनाओ, कमरा बंद करके ट्राई करो 3 घंटे लगातार बैठ के उन पेपर को सोल्व करने की। 3 घंटे मतलब 3 घंटे, कोई 2 घंटे में नहीं उठेगा, कोई 2 घंटे 50 मिनट में भी नहीं उठेगा। 3 घंटे मतलब 3 घंटे पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है आपने। ठीक है, ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम आने वाला है। सी यू इन IIT। बाय। ऑल्सो मैं आपको एक बात तो कहना भूल ही गई, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को दबा दें, और क्या होता है शेयर करते हैं वीडियो को। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी शेयर कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।